हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो कि थर्मोडायनामिक्स में से था। तो आज भी वही डिस्कस करेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस इज सी थर्मल बल्क मॉड्यूलस। तो वो बोल रखा है एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो थर्मल आइसोथर्मल मॉड्यूलर बल्क मॉड्यूलस के वाई टाइम्स होता है। सो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो सारे ऑल फ्लूइड्स के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो बल्क आइडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। सो दिस कंडीशन सेटिस्फाई फॉर ऑल ऑफ द फ्लूइड्स। ओके, देन ए प्रोसेस इन विच नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड। एक प्रोसेस है जिसमें ना ही हीट सप्लाई किया जाता हो ना ही रिजेक्ट किया जाता हो और वहाँ पे एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट। सो वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, जिस प्रोसेस में ना ही हीट को सब्जेक्टेड किया जाता हो, ना ही सप्लाइड किया जाता हो, ना ही रिजेक्ट किया जाता हो, एंट्रोपी भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक। ओके, देन द प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस नीदर रिसीव्स नॉर गिव्स आउट हीट। ओके, एक प्रोसेस है जिसमें वर्क सब्सटेंस ना ही हीट को रिसीव करता हो ना ही रिलीज करता हो इन द सराउंडिंग्स। ओके, ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, देन if V1 is the volume at beginning and V2 is the volume at the end of the expansion, so मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंडिंग जो वॉल्यूम है वो V1 है और एक्सपेंशन जब हो गया, जब एक्सपेंड हो गया चीज, जब एक्सपेंड हो गया तो एक्सपेंड हो गया दोनों तरफ, जिस तरफ से भी हो, एक्सपेंड होने के बाद जो वॉल्यूम हुआ वो V2 हुआ। द एक्सपेंशन रेशियो विल बी V2 by V1। ओके, देन when the expansion or contraction follows PV power n is equal to C, the process is called polytropic process। okay, so जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये लॉ को फॉलो करता हो तो उसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, देन द नेटवर्क डन ओके इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक के बारे में क्या पॉलीट्रॉपिक क्या होता है? सॉरी, पॉलीट्रॉपिक किसे बोलेंगे? जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉलो करेगा इसे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के टाइम पे जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n-1। ओके, देन नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो होता है उसे हम किसे दिखाते हैं? इज गिवन बाय log P2 by P1 डिवाइडेड बाय log V1 by V2। ओके, then when a perfect gas is expanded, एक perfect gas है जो कि expanded हुआ है through an aperture of minute dimension, that process known as throttling। उस process को क्या बोलेंगे? throttling। so when a perfect gas is expanded, okay, through an aperture of minute dimension, so that process is known as throttling। okay, next to store a gas, okay, type of compression ideal should be। तो एक गैस को स्टोर करने के लिए जो कॉम्प्रेशन आइडियल होता है वो क्या होता है? एडियाबैटिक। ओके, जो कॉम्प्रेशन आइडियल हम यूज करते हैं, जो कॉम्प्रेशन आइडियल होता है दैट इज क्या होता है? एडियाबैटिक। सो अमाउंट ऑफ द हीट गिवन टू द गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है आइसोथर्मल, उस वक्त हम गैस को कितना हीट देंगे? जितना हमारा डूइंग एक्सटर्नल वर्क होगा, जितना हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे उतना ही हमें हीट ऐड करना पड़ेगा गैस में इन दी आइसोथर्मल कंडीशन। वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस ओके, गैस जो है एक्सपेंडिंग गैस है, वर्क डन वो करेगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन कॉजेस द टेम्परेचर टू डिक्रीज। सो वर्क डन बाय ए एक्सपेंडिंग गैस एडियाबैटिक कंडीशन के केस में, ठीक है, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग गैस क्या करेगा? उस वक्त टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में। इन हाई पैराबोलिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस हीट सप्लाइड एज कम्पेयर टू वर्क डन इज। सो बोल रखा है कि हमारा क्या हो रहा है? हाई पैराबोलिक एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है, उस वक्त जो हीट सप्लाइड किया जाएगा एज कम्पेयर टू वर्क डन, उस केस में जो वर्क डन जो होगा वो हीट के बराबर होगा। ठीक है, वर्क डन जो होगा
वर्क डन जो होगा वो हीट के बराबर होगा, जितना हीट होगा उतना ही वर्क डन होगा। ओके, हाई पैराबोलिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस के कंडीशन में। देन इन एन एडियाबैटिक चेंज, ओके, द सिस्टम एक्सचेंज नो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ओके, सो ऑब्वियसली हमें पता है एडियाबैटिक कंडीशन के केस में ना ही तो वो जो सिस्टम है वो ना ही गैस को देगा, ना ही रिलीज करेगा, ना ही रिसीव करेगा टू द सराउंडिंग एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वहाँ पे एक्सचेंज नो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ओबियसली ना ही देगा ना ही लेगा। ओके, एडियाबैटिक कंडीशन में। ओके, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन इट्स। तो स्पेसिफिक आइडियल गैस है, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो टोटली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। आइडियल गैस है एंड उसका स्पेसिफिक हीट जो होगा वो टोटली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हेन ए गैस एक्सपैंड्स, ओके, इन्हें तो एक क्लोज्ड वेसल है, उसमें क्या हो रहा है, गैस जो है एक्सपैंड होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन जो होगा वो कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। जिस सिचुएशन में, जिस इंस्टेंट टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट होगा उस वक्त क्या होगा, हमारा वर्क डन विल बी डन, मैक्सिमम वर्क डन विल बी डन एट कांस्टेंट प्रेशर। इन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पता है, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, ओके, फ्रॉम दिस इन द सराउंडिंग्स फॉर द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम जो है वो सेम इंक्रीज हो रहा है दोनों। ओके, द प्रेशर ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, लेस एज कंपेयर टू द आइसोहीटल कंडीशन। सो वहां पे जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू आइसोहीटल कंडीशन, आइसोथेटल कंडीशन। ओके, देन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होगा, वहां पे पता है मुझे ना ही हीट देगा ना ही हीट लेगा। ओके, उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी लेकिन कांस्टेंट रहता है। लेकिन एक केस है जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होता है, वो कौन सा केस था, वो था कि ना ही हीट सप्लाई होगा ना ही रिजेक्टेड होगा। ओके, और एंट्रोपी भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो वो पॉलीट्रॉपिक के केस में था। ठीक है, देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्चुअली दिस पेज इज नॉट विजिबल। ओके, सो जो विजिबल है मैं ओके, अगर विजिबल नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, दूसरा वीडियो बन जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे हल्का विजिबल है। सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पता है ना ही हीट आता है ना ही हीट जाता है। सो नो हीट एंटर्स और लीव फ्रॉम द सिस्टम, ना ही हीट एंटर करता है ना ही लीव द सिस्टम। ओके, सो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टाइम पर क्या होता है, नो गेन इन इंटरनल एनर्जी में कोई भी गेनिंग नहीं होता है। ठीक है, सो थ्रोटलिंग के बारे में हमने देखा था। थ्रोटलिंग क्या होता है कि जब परफेक्ट गैसेस एक्सपैंड होते हैं थ्रू ए अपर्चर ऑफ minute dimensions, so that process is known as throttling. Okay, so these chapters are very much tricky if we correlate with each other, तो इसे याद रखना आसान हो सकता है। ओके, क्योंकि सारे ब्रांच के लिए ये इजी नहीं होता है ये सब पढ़ना, सो वी हैव टू कोरिलेट विथ ईच अदर एंड स्टडी। ओके, सो नेक्स्ट, इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, W इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 0। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, W भी 0 होता है, H भी 0 होता है, E भी 0 होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज द रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे क्या होगा, P/P टू द पावर n विल बी कांस्टेंट। ओके, सो रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, P/P टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन ए रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सम नियर ट्रांसफर ऑकर्स। ओके, पॉलीट्रॉपिक के टाइम पे क्या होता है, सम नियर ट्रांसफर ऑकर्स होता है इन। ओके, देन नेक्स्ट इज इन द पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन में क्या होता है, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वैल्यू ऑफ n इज इन्फिनाइट तब वो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
ओके, सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन जो होता है पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर वहाँ पे एन जो होगा वो इन्फाइनाइट हो जाता है तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाएगा. ओके, देन इफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन p v to the power n constant, if the value of the n is equal to 0, तब वो प्रोसेस क्या हो जाता है, कांस्टेंट p प्रोसेस हो जाता है. तो दो बात याद रखना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन जो होता है p v to the power n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर n का वैल्यू इन्फिनाइट हुआ तो वो हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. v का वैल्यू n का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, मतलब कि v का जो पावर है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अब वी एन का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा, v का पावर 0 होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और उस वक्त क्या हो जाएगा, v का जो पावर 0 हो जाएगा तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.